सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यपगत का सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया था? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड वेलेजली, सी. लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी. लॉर्ड कर्जन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. लॉर्ड डलहौजी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई एक नीति थी जिसके तहत अंग्रेजों को किसी भी ऐसी रियासत पर कब्जा करने की अनुमति थी जिसके शासक का कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी न हो। अगला प्रश्न है, सगौली की संधि 1816 ब्रिटिश भारत और किसके बीच हुई थी? ए. भूटान, बी. अफगानिस्तान, सी. नेपाल, डी. बर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. नेपाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सगौली की संधि वर्ष 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल साम्राज्य के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, जो एंग्लो नेपाली युद्ध की समाप्ति का प्रतीक थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ए. 1919, बी. 1920, सी. 1930, डी. 1915। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. 1919। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब ब्रिटिश सैनिकों ने भारत के अमृतसर में निहत्थे नागरिकों की एक बड़ी भीड़ पर गोलाबारी की थी। अगला प्रश्न है, कंबोडिया की मुद्रा क्या है? ए. क्यात, बी. बहत, सी. रियाल, डी. डोंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. रियाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कंबोडिया की आधिकारिक मुद्रा कंबोडियन रियाल यानी KHR है। अगला प्रश्न है, चौथा स्तंभ किसे संदर्भित करता है? ए. न्यायपालिका, बी. विधानमंडल, सी. प्रेस, डी. कार्यकारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. प्रेस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चौथा स्तंभ शब्द का तात्पर्य प्रेस या समाचार मीडिया से है, जिसे लोकतंत्र में अन्य 3 स्तंभों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ साथ एक महत्वपूर्ण शक्ति माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. इंदिरा गांधी, सी. लाल बहादुर शास्त्री, डी. राजीव गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. इंदिरा गांधी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने वर्ष 1971 के चुनावों के दौरान अपने गरीबी उन्मूलन अभियान के दौरान दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है? ए. संपत्ति का अधिकार, बी. गोपनीयता का अधिकार, सी. शिक्षा का अधिकार, डी. काम करने का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. शिक्षा का अधिकार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शिक्षा के अधिकार यानी RTE को भारत में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है, लाफर वक्र एक अवधारणा है? ए. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बी. राजकोषीय नीति, सी. कृषि अर्थशास्त्र, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. राजकोषीय नीति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लाफर वक्र कर दरों और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह बताता है कि एक निश्चित बिंदु से आगे कर दरों में वृद्धि से कुल कर राजस्व में कमी आ सकती है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर कौन सा था? ए. टोक्यो, बी. बीजिंग, सी. सियोल, डी. नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. टोक्यो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1964 में टोक्यो ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर बना। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ए. डेयरी फार्मिंग, बी. मछली उत्पादन, सी. तेल उत्पादन, डी. जल संरक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. मछली उत्पादन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नीली क्रांति से तात्पर्य जल कृषि और मत्स्य पालन के विकास के माध्यम से मछली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? ए. अटलांटिक महासागर, बी. हिंद महासागर, सी. प्रशांत महासागर, डी. आर्कटिक महासागर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।